अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सैटेलाइट शवाहिद से वाज़े हुआ है कि ना जंगी तैयारे बन रहे हैं, ना बख्तरबंद गाड़ियाँ। रिपोर्ट में बताया गया है कि पुराने और नाकारा फौजी साजो सामान को रंग करके सोशल मीडिया पर पेश किया गया है। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की सूरत हाल पर चाइना, रशिया, पाकिस्तान समेत खित्ते के ममालिक का अहम इजलास तेहरान में हुआ, जिसमें अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खतरात पर गौर किया गया। साथ ही जर्मन हुकूमत का अफगान मुहाजिरीन के खिलाफ सख्त इकदाम सामने आया है और वो ये कि अफगान पनाह गुज़ीन प्रोग्राम फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान सामने आया है। अब ये सवाल ये कि अफगानिस्तान खित्ते के लिए नया सिक्योरिटी ख़तरा बनता जा रहा है, खतरे से कैसे निपटा जाएगा और ये टाइमिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, कैसे वक्त में जब हम देख रहे हैं कि तेहरान में इजलास होता है और रीजनल ममालिक वहाँ पे शरीक थे और उस वक्त में अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने जो दावा किया है ये स्ट्रेटेजिकली और साथ ही साथ डिप्लोमेटिकली कितना बड़ा पुश बैक है तालिबान के लिए। इस पर बात करने के लिए ज़ाहिर शाह शिराज़ी साहब सीनियर एनालिस्ट हमारे साथ हैं, उनको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। शाह साहब क्या स्ट्रेटेजिक गोल्स हो सकते हैं तालिबान के? ये जो हम देख रहे हैं कि ओल्ड और पेंटेड इक्विपमेंट जिसको वो ऑपरेशनल मिलिट्री एसेट्स के तौर पे पेश कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, ये बेसिकली राइवलरीज के लिए कोई पैगाम देना चाह रहे थे या अपनी अंदरूनी मुल्क अपनी साख को बेहतर बनाना चाह रहे थे, मजबूत करना चाह रहे थे, ये क्या मामला थे? और एक ऐसे वक्त में आना, इसको भी ज़रा देखिएगा कि चाइना, रशिया, पाकिस्तान जैसे ममालिक वहाँ पर शरीक थे और ऑलरेडी अपने कंसर्न्स का इजहार कर चुके हैं, तो ये कितना बड़ा इनके लिए सेटबैक है? देखिए आमना, सबसे जो बड़ी खबर है वो ये है कि अफगान तालिबान एक फॉल्स नैरेटिव के ऊपर अपना तमाम एम्पायर को जो है वो चलाते रहे। अब वो फॉल्स एम्पायर जो है वो उनकी कोलैप्स हो गई है। सबसे अहम इशू ये है कि उनका जितना मीडिया प्रोपेगेंडा है, जितना मीडिया हाइप है, हॉस्टाइल अकाउंट्स हैं, जितने उनके डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो तमाम के तमाम आलमोस्ट दे आर फंडेड बाय द रा और इंडियन जो मोदी सरकार की हुकूमत है। इसमें कब कोई दूसरी राय नहीं है। और ये तमाम तर मंसूबा हाइप क्रिएट करने का, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का, ये आइडिया वहीं से जनरेट हुआ है। जिस तरीके से आमिर खान मुत्तकी वहाँ गए और शायद एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट का आइडिया लेके आए, ये वही उसी का एक सिलसिला है। और मेरे ख्याल में इंडियन जो लाइन टो करने की वजह से इस वक्त अफगान तालिबान रजीम कोलैप्स होने के करीब हो चुकी है। ये शायद एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और दूसरा बड़ा हम कह सकते हैं शिकस्त होगी इंडियन जो नैरेटिव है उसको अफगानिस्तान के अंदर भी, और ख़ास तौर पर जो हमने पहले उनको शिकस्त दी है वो अलग है। ये तो एक एक्सटर्नल मामला हुआ। दूसरा, अफगान तालिबान रजीम अंदर से इतनी टैटर हो चुकी है कि वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट हो या सिगार की रिपोर्ट हो या डिप्लोमेट की रिपोर्ट हो, वो मेरे ख्याल में हकीकतें बड़ी वाज़े तौर पे आनी शुरू हो गई हैं। कल जो है वो खलीफा सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि एक अहम और सबसे ताकतवर कमांडर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उनकी एक स्टेटमेंट आई है कि अफगानिस्तान के अंदर खौफ और ज़बरदस्ती की हुकूमत है जो ज़्यादा चल नहीं सकती। हालांकि उन्होंने बड़ा सलीस पैराए में ओवरऑल एक मैसेज देने की कोशिश की है कि आप जब तक लोगों के दिल नहीं जीते, लोगों के ऊपर आप हुकूमत नहीं कर सकते। तो ये एक मुल्ला हैबतुल्लाह का एक बहुत बड़ा मैसेज था कि खौफ या लोगों को सजाएं देकर इस्लाम के नाम पे, शरीयत के नाम पे आप लोगों को कोयर्स नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर से रिवॉल्ट लोगों ने शुरू कर दिया। और ये रिवॉल्ट मेरे ख्याल में अब लगता है कि उनके अपने सफ़ों के अंदर भी है। अगर सिराजुद्दीन हक्कानी ने आज बात ढके छुपे अल्फाज में की है तो कल वो खुल के कहेंगे। दूसरा देखें, अफगान तालिबान जो ग्रुप है, ये 2, 4, 5 आप कह लें मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स इकट्ठे होकर जो उस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर मुसल्लत हैं, वो एक लिहाज से बिल्कुल भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है। और उनका सबसे बड़ा अलमिया यही है कि वो इंटरनेशनली अपने आप को जिंदा रख रहे हैं। कभी वो असले के नाम पे, कभी भी वो टीटीपी के नाम पे, कभी वो बीएलए के नाम पे। और जो सिगार की रिपोर्ट है वो मेरे ख्याल में बड़ी वाज़ेह है कि टीटीपी मौजूद है, बीएलए मौजूद है। और कल हमने देखा कि मुल्ला याकूब, जो कि इतने बड़े अपने आप को मुजाहिद कहते हैं, मुल्ला उमर के बेटे भी हैं, वो लिटरली बीबीसी को एक इंटरव्यू में बिल्कुल सफ़ेद झूठ बोलते रहे कि ना यहाँ पे टीटीपी है, ना बीएलए है, ना यहाँ पे कोई दहशतगर्द ग्रुप है। और मेरे ख्याल में इंटरनेशनली अब प्रूफ हुआ कि तमाम लोग मौजूद है। अफगानिस्तान के इशू पे जो तेहरान के अंदर डिस्कशन थी, उसमें अफगान डेलीगेशन इंटेंशनली शरीक नहीं हुआ, क्योंकि बार बार ईरान कहता रहा है कि हम सालिसी करेंगे। सऊदी अरब की बात इन्होंने नहीं मानी। मैं ये समझता हूँ कि अफगान तालिबान रजीम अब कोलैप्स के करीब है और जितने हालात मेरे ख्याल में ख़राब हो चुके हैं वो शायद इससे पहले कभी नहीं थे। आखिरी जो सबसे बड़ी खतरनाक चीज़ है वो वहाँ के जो उलमा हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, उनका अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ उठना। क्योंकि उस दिन जो फितवा है वो मेरे ख्याल में बिल्कुल मुल्ला हैबतुल्लाह की
जो रियासत है उसके खिलाफ एक बगावत का ऐलान है। और अब आप देख रहे हैं कि अफगान तालिबान के जो तर्जुमान अपने आप को कहते हैं अमीर खान मुत्तकी और बड़े करीबी साथी हैं मुल्ला हैबतुल्लाह के, एज फार एज दिस अलायंस इज कंसर्न, उन्होंने अब ओपनली कहना शुरू कर दिया कि जी हम बातचीत के जरिए मामला हल करेंगे, हम सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। तो शायद अब ये लगता है कि बातचीत का वक्त इनके पास भी खत्म हो गया है, क्योंकि अब मजीद ना तो रशिया, ना चाइना, ना सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इस उम्मीद पर है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ये लोग एक्शन लेंगे। अगर खाली लिप सर्विस है या जुबानी कलामी वादे हैं, वो मेरे ख्याल में खित्ते में रीजनल सिक्योरिटी को रिस्टोर नहीं कर सकते। आखिरी जो वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट है और इससे पहले आपने डिप्लोमेट की रिपोर्ट देखी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो तकरीबन तमाम के तमाम ममालिक की डिमांड्स आई हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया था, पेंसिल्वेनिया थी, पनामा सॉरी, और साथ साथ अमेरिका की जानिब से ये मुतालबा किया गया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल प्रेशराइज करे अफगान तालिबान रजीम को कि वो दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ एक्शन ले। तो इसका तो मतलब विजिबली यही नजर आ रहा है कि शायद आगे हम देखते हैं कोई एक इंटरनेशनल शायद एक बहुत बड़ी फिर जंग होगी इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ। ये मेरे ख्याल में इस खित्ते के लिए एक और बड़ी तबाही का बायस होगा और मजीद एनआरकी यहाँ पे फैलेगी। बिल्कुल, तालिबान का प्रेशर तो हम देख रहे हैं दिन ब दिन माउंट हो रहा है, लेकिन लेट्स सी के इस पे एक्शन क्या लिया जाता है। थैंक यू सो मच ज़ाहिर शाह शराजी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।